चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitudes. एक्चुअली क्वेश्चन में फिगर नहीं था, मैंने पहले से फिगर ड्रॉ करके रखा है। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना ABC जिसके सारे साइड्स 2A होने चाहिए। तो देखिए मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के रखा है ABC, सारे साइड्स इसके आइडेंटिकल है, ऑफ मेजरमेंट 2A यूनिट है ये, ठीक। नाउ आपको क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है, मैंने एक ऑल्टीट्यूड बनाया AD, ठीक। तो ये AD मैंने बनाया है, आपको इसी का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। अगर सारे साइड्स 2A हैं तो ये ऑल्टीट्यूड्स का लेंथ क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। नाउ ध्यान से देखिए, मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन इजी है वैसे। ऑल्टीट्यूड जो AD है उसने क्या किया, दो और ट्रायंगल बना दिया ना। एक ट्रायंगल बना दिया उसने ADB in which angle D is 90 degree and ADC in which again angle D is 90 degree। दो ट्रायंगल बना दिए उसने, तो उन्हीं दो ट्रायंगल की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AD इज इक्वल टू AD तो कॉमन है दोनों के लिए, ADC में भी AD है और ADB में भी AD है, इट इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। और दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है ये, क्योंकि AD जो है वो परपेंडिकुलर है ना। ऑल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है बेस के साथ। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। मैं उसको लिख देता हूं, विच इंप्लाइज ट्रायंगल ADB is congruent with triangle ADC, reason being by RHS congruency। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। वैसे जरूरी नहीं आप RHS, आप किसी और तरीके से भी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते थे, आपको जो भी ठीक लग रहा है। बस आपका पर्पस ये होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। नाउ जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, अब आप एक चीज और देखिए, BD इक्वल टू DC दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप, विच इंप्लाइज BD इक्वल टू DC दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो ये कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT आप बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल टू DC। दूसरा एक तरीका और है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो इस बेस को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो बेस को बाइसेक्ट कर देता है दो इक्वल हाफ में, उस वजह से भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे CPCT लिख देता हूँ, बाई CPCT। BD इक्वल टू DC, दोनों अगर इक्वल है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC भी लिख सकते हैं। और BC की वैल्यू कितनी है, 2A है ना, तो उसको आगे पुट कर लेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, या फिर लिख भी देता हूँ, हाफ ऑफ 2A, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू A हो जाएगा, ठीक। चलिए अब ट्रायंगल ADB को लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB ये एंगल 90 डिग्री है, इस वजह से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और ये AB आपका हाइपोटेनस है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ AB का मेजरमेंट कितना है, 2A, तो उसकी जगह लिखिए 2A स्क्वायर इज इक्वल टू AD, तो आपको फाइंड आउट करना है तो इसलिए AD स्क्वायर एज सच प्लस BD आपने अभी निकाला A के इक्विवेलेंट, तो ये A का स्क्वायर। नाउ 2A स्क्वायर होता है 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। नाउ ये A स्क्वायर जब LHS में जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, विच गिव्स अस 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। नाउ दोनों तरफ जब आप रूट ले लेंगे तो ये मिलेगा आपको AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर, उससे आपको AD मिलने वाला है। A स्क्वायर का रूट तो A मिल जाएगा बाहर और रूट 3 एज सच। तो फाइनली AD जो था ऑल्टीट्यूड वो कितना है, रूट 3 टाइम्स ऑफ A। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, हेंस ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज रूट 3A। आप यहां पे लिख सकते हैं, हेंस ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, मतलब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स 2 है, ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स इज A रूट 3 या रूट 3A लिख लीजिए, जैसा भी यूनिट्स। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।